मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। सॉरी सॉरी सेठ जी, लगा तो नहीं ना? अरे सॉरी सॉरी क्या, हाथ तो दीजिए। अगेन सॉरी सेठ जी, मैं उस तरफ नहीं आ सकता। क्यों? अरे उनको छोड़िए ना सेठ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको कंधा देता हूँ, मतलब हाथ देता हूँ। नहीं, हाथ भी क्यों दूं? अरे तो क्या देना है तुझे? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप मस्त रिलैक्स होके आराम से बैठिए। बोलिए क्या नाश्ता करेंगे, ढोकला या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? अरे भाई, ये कोई टाइम है नाश्ता करने का? नहीं नहीं, मैं अभी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, सुबह के लिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि क्या है, मेरा और नट्टू काका का झगड़ा सुलझाते सुलझाते सुबह तो हो ही जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या खाएंगे, ढोकला या गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी? एक मिनट हाथ दे। जी। नट्टू काका, बाघा, चलो अभी बहुत हो गया, अब ये झगड़ा बंद करो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और सुलह कर लो, चलो। सॉरी सेठ जी, अब सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि बाघा ने आज सारी हदें पार कर दी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी हद में ही खड़ा हूँ सेठ जी, देखिए मैं नाड़े के इस तरफ खड़ा हूँ। अरे ये सारे झगड़े की जड़ ये नाड़ा है, ये नाड़ा ही हटा देता हूँ, ना रहेगा नाड़ा, ना तुम दोनों फटोगे आड़ा, इसको ही मैं अभी तोड़ देता हूँ। चलो खत्म, इस घर में कोई नाड़ा नहीं रहेगा। मतलब कोई बंटवारा नहीं होगा। ये सब बाघा की वजह से हुआ है। अरे चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आप दोनों को शर्म नहीं आ रही है? बात में कुछ दम है नहीं और बच्चे की तरह झगड़ते ही जा रहे हैं। अरे सुबह से आधी रात हो गई लेकिन आप दोनों की किटकिट खत्म ही नहीं हो रही है। एक तो रामसे कंपनी का इतना टेंशन है और आप दोनों है कि बस लड़ना बंद ही नहीं कर रहे। अरे इसीलिए तो आपको बुलाया है सेठ जी, ताकि आप हमारा ये झगड़ा सुलझा सको। अरे पर कैसे सुलझाऊं, पहले पता तो चले झगड़ा किस वजह से हुआ है। चलो एक काम करो, मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो। जो हुकुम जिल्ले इलाही। हैं? जिल्ले हिलाही? जिल्ले हिलाही नहीं, जिल्ले इलाही। बादशाह अकबर को सब लोग जिल्ले इलाही कहते थे ना। अभी आपने जिस तरह से कहा चलो मुद्दे की कार्यवाही शुरू करो, तो मुझे आप में बादशाह अकबर ही दिखे। बादशाह अकबर सबके साथ बराबर इंसाफ करते थे और मुझे पूरा विश्वास है गड़ा सल्तनत के ये जिल्ले इलाही मुझे बराबर इंसाफ दिलाएंगे। बस भाई, अभी ये जिला तालुका बंद कर दो। झगड़ा किस वजह से हुआ वो बता ना भाई। इनके खर्राटों की वजह से। आज तक मैं इनके खर्राटे सहन करते आया हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तो पहले मैं ही सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। पहले मैं सोऊंगा। अरे एक मिनट, आप दोनों चुप हो जाओ भाई। ऐसा लड़ने से तो कोई हल नहीं मिलेगा। नट्टू काका, आप तो समझो, आप बड़े हैं, आप ये बाघा से कई ज्यादा सो चुके हैं। तो अभी उसको आपके खर्राटे से प्रॉब्लम है, तो एक काम करो भाई, पहले उसको सोने दो। वो एक बार सो जाए, उसके बाद आप सो जाना। वाह। ओके सेठ जी, आई डोंट माइंड। लेकिन मुझे कल की छुट्टी दे दीजिए। छुट्टी क्यों? इट्स सिंपल सेठ जी, बाघा अगर पहले सोएगा तो उसके खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आएगी और सुबह जब वो उठेगा उसके बाद मैं सो पाऊंगा, इसलिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। अरे क्या छुट्टी दे दीजिए? आपको पता है ना, रामसंग कंपनी का आदमी आ रहा है परसों चेकिंग के लिए। आपने तैयार किया है? अकाउंट रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट तैयार किया है? नहीं ना, तो कल छुट्टी दे दूं तो कभी तैयार करेंगे आप? एग्जैक्टली सेठ जी, मुझे चिंता है तभी तो आपको बुलाया। अभी जल्दी से कोई अच्छा सा सॉल्यूशन दीजिए ताकि हम लोग सो सके और सुबह जल्दी दुकान आ सके। मिल गया, आइडिया मिल गया। चलो नट्टू काका, ये आप रखो। ले भाई, ये तू रख।
ये रुई आप अपने अपने कानों में डाल के सो जाइए, तो क्या है आप दोनों को एक दूसरे के खर्राटे की आवाज सुनाई नहीं देगी और आप दोनों शांति से सो पाएंगे। ठीक है? वाह सेठ जी, व्हाट एन आइडिया, गैम्बल पेड हैं? मतलब आपको यहाँ बुलाने का फैसला एकदम सही साबित हुआ। चलो बढ़िया, तो अभी ये रुई कान में डालो और सो जाओ। चलो हाँ, अभी कल सुबह टाइम पे दुकान पहुंच जाना। ठीक है? कुछ कहा आपने सेठ जी? क्यों सुनाई नहीं दिया? वो कानों में रुई डाली थी ना सेठ जी, तो आपके सिर्फ होठ हिलते हुए नजर आए। आपने क्या बोला वो सुना ही नहीं दिया। वाह, मतलब ये रुई वाला आइडिया काम कर रहा है। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि कल सुबह दुकान टाइम पे पहुंच जाना और दुकान पहुंचते ही वो अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट का काम चालू कर देना। ठीक है जी। चलो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपका फोन साइलेंट पे मत रखना प्लीज। क्यों, अभी क्या है? वो क्या है सेठ जी, अगर फिर से हमारा झगड़ा हुआ और हमें आपको फोन करना पड़ा और आपने अगर फोन नहीं उठाया तो बेचारे बापूजी की फिर से नींद खराब होगी। ठीक है, काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ, आप दोनों सो जाइए। आप सो जाएंगे ना, उसके बाद ही मैं निकलता हूँ। हाँ चलो सो जाओ। अरे एक मिनट, आप दोनों सो गए तो फिर मेरे जाने के बाद दरवाजा कौन बंद करेगा? ठीक है सेठ जी, तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। अरे कोई चोर वोर घुस गया तो? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं, कोई चोर चाली में चोरी करने नहीं आता, क्योंकि चोर को भी पता है कि यहाँ चाली में कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, और अगर आएगा तो बराबर का मार खाएगा। तो डोंट वरी सेठ जी, हम लोग सो जाए तो आप दरवाजा अटका के चले जाना। ठीक है, सो जाइए। अच्छा सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी गुड नाइट। अरे ये खर्राटे है कि क्या? यहाँ तो खर्राटों की जुगलबंदी चल रही है। इनके पड़ोसी सच में अच्छे हैं, पुलिस कंप्लेंट नहीं करते। चलो, ये लोग अभी गहरी नींद में सो गए तो मैं भी निकलता हूँ। नहीं, एक 5 मिनट रुक जाता हूँ। दोनों में से कोई एक जाग गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। रुकता हूँ थोड़ी देर। अरे ये लोगों के चक्कर में तो मुझे भी नींद आ गई। अरे बाप रे, 3 बज गए। चलो चलो भाई। लो, मोबाइल की बैटरी तो एकदम लो हो गई, कभी भी बंद हो जाएगा। चलो भाई चलो, फटाफट घर पहुंचता हूँ। बोलो, 3:30 बज गए। कब सोऊंगा, कब जागूंगा? ये नट्टू काका और बगा ने तो पूरी रात की वाट लगा दी। घर की चाबी खड़ गई। चाबी मैंने ली थी या भूल गया? लगता है भूल गया। बेल बजाऊंगा तो बापूजी की नींद खराब होगी और जाग जाएंगे। अभी और कोई चारा भी नहीं है, बेल बजानी ही पड़ेगी। बापूजी की थोड़ी डांट खा लूंगा, और क्या। अरे ये घंटी बज क्यों नहीं रही है? कहीं जल्दी जल्दी में मैंने लाइट के साथ साथ घंटी की स्विच भी बंद तो नहीं कर दी? ओह, लगता है शायद ऐसा ही हुआ है। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। अभी क्या करूं? टप्पू को फोन करता हूं।
फोन दादा, मुझे पता है आपकी बैटरी बहुत लो है, लेकिन प्लीज ये एक फोन हो जाने दो, फिर घर के अंदर जाते ही मैं आपको पेट भर भर के करंट पिलाऊंगा। हाँ? ये दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। टप्पू, 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 टप्पू जी, टप्पू जी। लगता है बापूजी के कमरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अब क्या करूं? ये सब नट्टू का पर बाघा की वजह से हुआ है। रामसंग कंपनी का टेंशन नहीं होता ना तो दोनों को नौकरी से निकाल देता। अभी क्या करूं, किसको जगाऊं? मेहता साहब के घर पे दूसरी चाबी नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक काम करता हूँ, पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। अरे बाप रे, कितनी डरावनी बिल्ली है। अरे हटने भाई, निकलने, मेरी माँ, डर लग रहा है तुझसे। कच्ची माड़ू हूँ मैं, और कच्ची माड़ू के पास हर चीज का इलाज होता है, समझी? आई बड़ी डराने। ये पोपटलाल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? इसकी तो घंटी भी बज रही है। ताला, इसका मतलब पोपटलाल अभी तक प्रेस में है। हे भगवान, अभी किसे जगाऊं? सब बेचारे फैमिली वाले हैं। अभी कहाँ जाऊं सोने? सोसाइटी की ऑफिस पे भी ताला है, वरना क्लब हाउस में सो सकता हूँ। अगर क्लब हाउस का दरवाजा खुला है क्या? अरे हाँ, क्लब हाउस का दरवाजा खुला है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। हाँ भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये क्लब हाउस खुला छोड़ दिया। बस अभी कोई टेंशन नहीं। अभी मस्त कोई कोना पकड़, कोना क्यों, सोफा है ना, मस्त सोफे पे सो जाता हूँ। बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है जो पोपटलाल के घर के बाहर थी। तुझे वहां से भगाया तो यहाँ आ गई। ठीक है भाई, सोफा पे तू सो, मैं कहीं और सो जाता हूँ। सो जा भाई, सो जा। बिल्ली मौसी को बोल तो दिया कहीं और जाके सो जाता हूँ, लेकिन कहाँ सोऊं? हाँ, वो शंकर टेबल पे सो जाता हूँ, वो मजबूत लग रहा है। कुछ चद्दर बद्दर अगर मिल जाए तो कबर्ड में देखता हूँ, कुछ होगा।
अरे बाप रे, ये रात को नटू और बाघा का फोन आया, उस चक्कर में आज उठने में बहुत देर हो गई। अपू, अपू उठ जा बेटा। अपू, अरे बेटा उठ जा, आज उठने में बहुत देर हो गई, उठ जा। दादाजी बस 5 मिनट। अरे क्या 5 मिनट टपूड़ा, उठ। अरे आज तो जेठिया को दुकान जल्दी जाना था, उठा होगा कि नहीं? जेठिया, जेठिया कहाँ गया? जेठिया, जेठिया, बाथरूम में भी नहीं गई? कहाँ गया ये? कहाँ गया ये? कहीं नटू के घर पे ही तो नहीं सो गया? आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। का फोन बंद क्यों आ रहा है? माल है, ये नटू फोन क्यों नहीं उठा रहा? बाघा, बाघा, हाँ। माल है, ये बाघा भी फोन नहीं उठा रहा। ये दोनों क्या फोन साइलेंट पर रख के सो गए? कान में रुई डाल के सो गए? और ये जख्या भी ना, मुझे फोन करके बता देना चाहिए ना कि वो नटू के घर पे सो रहा है। बहुत लापरवाह हो गए। ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? कौन कौन हो सकता है? सबको बताना पड़ेगा। बीड़ा भाई, चौड़ी भाई, जेठा भाई, मैदा साहब, हाथी भाई, पोपट भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ अब्दुल? अब्दुल, अरे अब्दुल, क्या हो गया? आइए आइए। क्या हुआ अब्दुल? आइए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतना घबराए क्यों भाई? अरे क्या हुआ, इतने घबराए क्यों? हाँ, अरे भिड़े भाई, क्लब हाउस में कोई है? वो ये मतलब कौन है? एक अनजान आदमी है। अनजान आदमी? कौन है? कौन वो अनजान आदमी? अरे यार भिड़े, तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। पर कोई भी अनजान आदमी हमारे क्लब हाउस में ऐसे कैसे घुस सकता है? उन्होंने तो मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। जल्दी आओ। अरे यार भिड़े, तुम कैसे सवाल कर रहे हो यार? अनजान का मतलब क्या होता है? जिसे जानते नहीं है। पर कोई भी अनजान आदमी हमारे क्लब हाउस में ऐसे कैसे घुस सकता है? उन्होंने तो मैं छटांगा नहीं। अरे उसके लिए उसको पकड़ना पड़ेगा और उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। तुम लोग वहाँ क्या खड़े खड़े बात करो? जल्दी नीचे आओ सब। जल्दी आओ। चलो भी चलो। अरे छोड़ी एक मिनट, सबको आने दे भाई, सबको आने दे, फिर डिसाइड करते हैं ना क्या करना है। आ गया भिड़ा, आ गया। अरे चाचा जी, आप अकेले आए? जेठा भाई कहाँ है? सो रहा होगा अभी तक। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, जेठिया घर पे नहीं है। और जेठिया की बात छोड़ो ना अभी। अब्दुल, तू बता, वो अनजान आदमी क्लब हाउस में क्या कर रहा है? तूने क्या देखा? वो उस पर सो रहा है। उस पर मतलब किस पर? वो बड़ा सा वो ग्रीन कलर का वो पलंग जैसा टेबल नहीं है, तो जो लकड़ी से ऐसा टंग करके मारते बॉल को। अच्छा, हाँ, ओके। ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन। अच्छा, तुम वो फुल टेबल का बात कर रहे हैं? हाँ, वही एसी चालू करके चद्दर ओढ़ के ऐसा सो गया। मुझे तो लगता है कि कोई बेवड़ा है जो रात को पी कर क्लब हाउस में जाकर सो गया। है,
सोडी, अच्छा किया तूने हॉकी स्टिक रख लिया। मैंने रात को ही खबर सुनी है कि शहर में कोई शराबी चोर घुस गया है जो अलग अलग सोसाइटियों में जाके चोरी कर रहा है। ओके भाई, मतलब हमारे क्लब हाउस में चोर घुसा है? क्लब हाउस का दरवाजा खुला रहेगा तो चोर तो घुसेगा ही ना। भिड़े, तो सबसे पहले इस बात का जवाब दे कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला कैसे रह गया? अरे मुझे क्या पता भाई? तो किसे पता होगा? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तुझे पता होना चाहिए, तुझे जवाब देना पड़ेगा। अरे मैं क्यों जवाब? अरे भाई सेक्रेटरी हुआ तो क्या हुआ? पूरा दिन क्लब हाउस के बाहर बैठा रहूं मैं? अरे चुप हो जाओ ना भाई, तुम दोनों चुप हो जाओ। कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हो, ये कोई झगड़ा करने का टाइम है? मगर अरे हाँ चाचा जी सही कह रहे हैं, ऐसे बातों में टाइम वेस्ट मत करो। ऊपर चोर है चोर, चलो चल के उसको पकड़ते हैं। अरे एक मिनट, उस चोर के पास कोई हथियार हुआ तो? मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। बात बिल्कुल सही है चाचा जी आपकी, वो हम पे हमला कर सकता है। हाँ, खबर कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस आने से पहले चोर भाग जाए। तो आती भाई और रोशन सिंह सोडी के होते हुए चोर कहीं पे भाग नहीं सकता और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कॉलेज में इस हॉकी से मैंने बहुत गोल किए थे। आज इस चोर को मार मार के गोल बना के पुलिस को सौंप देना। एक मिनट, क्लब हाउस में कोई कीमती चीज तो नहीं है, फिर चोर क्या चुराने आया होगा? वो तो चोर ही बता सकता है। चलो 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 चलो। ओ भाई, ओ भिड़े, कोई तू पीछे क्यों चल रहा है भाई? तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तू आगे रह। क्या प्रॉब्लम क्या है पोपटला, तू मेरे पीछे ही पड़ गया भाई। और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, सिक्योरिटी नहीं हूँ। अगर तुम्हें पता ना हो तो बता दूं कि सोसाइटी की सिक्योरिटी भी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी के अंडर आती है। ये फिर शुरू हो गए। सही बात है। सही बात है। हाँ, अगर तू सोसाइटी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता तो आज ऐसा होता ही नहीं। ये क्लब हाउस का दरवाजा लॉक होता तो कोई अंदर घुस ही नहीं सकता था। पोपट भाई की बात तो टड्डन साची है। हाँ, लापरवाही तो हुई है, और ऐसी लापरवाही की वजह से तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, सेक्रेटरी को इन सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सही बात है। सही बात नहीं हाथी भाई, आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि सोसाइटी का क्लब हाउस सोसाइटी का भी होता है, तो जिम्मेदारी सबकी होती है और सब में ट्रेजरर और कमेटी मेंबर भी आते हैं। लेकिन आपको लगता है ना कि बीइंग अ सेक्रेटरी सिर्फ मेरी गलती है, तो ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी काय का मैं अभी कभी इस्तीफा देता हूँ। आत्माराम, वो काय बोलता है तुम्हें? बरोबर है। अरे यार भिड़े, तुम भी बिल्कुल है ना बच्चों की तरह व्यवहार करते हो। क्या जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाते हो और जरा जरा सी बात पे इस्तीफा देने पे उतारू हो जाते हो। तो जरा सी बात, ये जरा सी बात है मेहता साहब? सब मिलकर मुझे दोष दे रहे हैं, आपको जरा सी बात लग रही है? नहीं, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अरे पिड़ो, अभी ये सारी बातों को छोड़ो यार, अंदर चोर है, उस चोर को पकड़े, चलो। नहीं, सॉरी, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं भाई। पहले डिसाइड करो कि सेक्रेटरी कौन है, उसकी परमिशन लो, उसके बाद ही अंदर जाओ। मैंने इस्तीफा दे दिया है। अरे पीडी मास्टर, अरे यहाँ सोसाइटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्लब हाउस में कोई चोर घुस गया है और तुझे इस्तीफा देने की पड़ी है। तो कमाल है। चाचा जी सब मिलकर मुझे ही दोष दे रहे, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, तो दे, चल दे, अभी के अभी खड़े खड़े मुझे इस्तीफा लिख कर दे। आप समझ लीजिए कि मेरे हाथ में मेरा लिखित इस्तीफा है और मैं इस पे साइन कर रहा हूँ। आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये रहा मेरा इस्तीफा। अच्छा ठीक है, ये तेरा इस्तीफा मैंने ले लिया, उसे पढ़ भी लिया और उसे फाड़ के हवा में उड़ा भी लिया। अरे अब बोल, भिंडी मास्टर, तू अभी भी सोसाइटी का सेक्रेटरी है? चाचा जी शांत रहिए आप। चाचा जी कूल डाउन। और भिड़े यार, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, तुम ही सेक्रेटरी हो, बहुत अच्छे सेक्रेटरी हो। और एक बात याद रख लो, तुम सेक्रेटरी थे, हो और रहोगे, बस। मैं तो सिर्फ जिम्मेदारी की बात कर रहा था। अब कोई कुछ नहीं बोले।
चलो भाई तुम भी चलिए ना, चलो चलो। ओ कोना ओए, कैसे जवाब देगा? सो रहा है वो। हाँ। ओए उठ जाओ ओए। कौन है? ये तो उठ ही नहीं रहा। ये तो कुंभकर्ण जैसा सोया है। ओए इसके ये जो खराटे हैं ना, ये इसकी खराटों की आखिरी नींद है। थोड़ी जान से मत मारना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जो ऐसे चैन से सो रहा है ना, ये चैन से नहीं, अब रोज रात को दर्द में सोएगा। हाँ वैसे। रोशन तेरा संभाली ने। हाँ ओए सोनिए, ओ तू चिंता ना कर। ओए चोर, मैं तेरे को आखिरी बार बोल रहा हूँ, उठ जा, नहीं तो मैं तेनू सच में छटांगा नहीं। जेठालाल। जेठाभाई आप? जेठिया तू, आप सब यहाँ? हाँ हम सब यहाँ। पहले तू बता, तू यहाँ टेबल पे क्यों लेटा है? नहीं बापूजी, मैं सोना तो सोफे पे चाहता था, लेकिन कल रात को वहाँ बिल्ली सोई हुई थी। उसको बहुत हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा टेबल टेनिस के टेबल पे सो जाता हूँ, लेकिन वो एकदम हलक डोलक होने लगा, इसलिए फिर मैं यहाँ आके सो गया। अरे जेठालाल, हम तुमसे जापान जाने का पता पूछ रहे हैं, तुम चीन का बता रहे हो। हमारा सवाल ये है कि तुम यहाँ इस क्लब हाउस में आके क्यों सोए? हाँ ये बता। अरे वो बात में कोई दम नहीं है बापूजी, छोड़ो। चलो 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 घर जाते, चलो सब। ओ एक मिनट, क्या चलो चलो घर चलो भाई? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पे कितना हंगामा हुआ है? अरे मैं तो अभी इस्तीफा दे रहा था। इस्तीफा? क्यों? ये पोपटलाल की वजह से। भाई मेरी वजह से क्या? मैंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच कहा। मैंने कुछ गलत कहा थोड़े? अरे चुप हो जाओ ना भाई, तुम दोनों कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे भाई जेठिया, तू मुझे ये बता कि तू घर पे क्यों नहीं आया? तू यहाँ क्यों सो रहा था? हाँ। अरे वो नट्टू काका और बागा की वजह से बापूजी। जेठालाल, नट्टू काका और बागा की वजह से मतलब वो लोग तुम्हें यहाँ सुला के गए? अरे नहीं मेहता साहब, क्या हुआ, कल रात को मैं उनके घर गया था उनका झगड़ा सुलटाने के लिए। अच्छा। वहां से वापस आया तो देखा तो घर की चाबी मैं घर में ही भूल गया था। कम ऑन जेठाभाई, आपके पास घर की चाबी नहीं थी तो आप डोरबेल बजा देते। हाँ नहीं, बेल बजाई कमल भाभी, लेकिन कुछ आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा शायद बेल की स्विच किसी से स्विच ऑफ हो गई होगी। अरे तो जेठिया, तू मुझे फोन करना चाहिए था ना। अरे बापूजी, वो बैटरी खलास हो गई थी फोन की, इसलिए फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। फिर मैं सोचने लगा अभी क्या करूं, तो सोचा चलो पोपटलाल के घर जाके सो जाता हूँ। वहां जाके देखा तो इसके घर पे ताला। मैं रात भर प्रेस में था, अभी सुबह आया हूँ। फिर से कंपाउंड में आ गया, फिर से सोचने लगा अभी क्या करूं। इतने में देखा क्लब हाउस का दरवाजा खुला था और तब तक 4 बज चुके थे। तो मैंने सोचा अभी 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे में तो सुबह हो जाएगी, तो 1-2 घंटा जरा क्लब हाउस में जाके आडा पड़ता हूँ। तो यहाँ आके आडा पड़ते सीधी नींद आ गई। आपको पता है जेठा भाई, आपके कारण हम सब कितना डर गए थे जब अब्दुल भाई ने हमको आके बताया कि क्लब हाउस में एक अनजान आदमी सो रहा है। और अब्दुल भाई, आपको पता नहीं चला कि टेबल पे जेठा भाई सो रहे हैं? हाँ, वो चद्दर पूरा शर्ट को ओढ़ के सोए हुए थे ना, तो मुझे पता नहीं चला और मैं डर भी गया था। अरे अब्दुल दोस्त, इतना बड़ा हंगामा करने से पहले जरा चद्दर हटा के देख लिया होता तो पता चल जाता कि मैं सोया हूँ यहाँ पे। उसकी गलती नहीं जेठालाल, तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से सब टेंशन में आ गए यहाँ पे। जेठा भाई, हम लोग तो सब आपको चोर समझ रहे थे। चोर?
चोर क्यों? तो जेठालाल तुमको मालूम नहीं कि शहर में एक शराबी चोर घूम रहा है जो कि तुम्हारी तरह ही सोसाइटी में बिना बताए घुस जाता है। क्या मेरी तरह मतलब क्या? मैं क्या रोज शराब पी के अलग अलग सोसाइटी में जाकर सो जाता हूँ? ये तो कल रात को ये सब हुआ और ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला देखा तो मैं आके सो गया इधर। रोज रोज थोड़ी देर आके सोता हूँ मैं। भाई मेरे हिसाब से इस पूरे कांड में अगर किसी की गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ भिड़े की है कि भिड़े ने क्लब हाउस का दरवाजा खुला रखा। अरे हाँ, परत शुरू झालं चाचा जी। अभी देखो बार बार शुरू हो रहा है। मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई मैं तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि भाई गलती किसकी है, गलती किसकी है। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे हिसाब से इस पूरे प्रकरण में गलती तुम्हारी है कि तुमसे क्लब हाउस का दरवाजा खुला रह गया। पोपट भाई, इनफैक्ट अच्छा हुआ ना कि क्लब हाउस का दरवाजा खुला रहा और जेठा जी आके हमें सो पाए। नहीं तो बेचारे रात को कहाँ पे भटकते। हाँ बक। वाह वाह बबीता, थैंक यू बबीता जी, बराबर बोल रहे। वाह थैंक यू बबीता जी। और थैंक यू भिड़े तुझे भी कि तूने ये क्लब हाउस का दरवाजा खुला छोड़ा तो मैं यहाँ आके सो पाया। और देखिए, थैंक यू के साथ साथ मैं आप सबकी माफी भी मांगना चाहता हूँ। सॉरी, मेरी वजह से आप सबको अगर तकलीफ हुई हो तो सॉरी। नहीं जेठा भाई, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे देखना चाहिए था कि चद्दर के नीचे कौन सोया है। अगर मैं देख लेता तो ये सब होता ही नहीं। सॉरी का दौर चल रहा है तो लगे हाथों भिड़े मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। भाई भिड़े, मैंने तुमसे इस्तीफा देने को नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे जिम्मेदारी की बात कर रहा था। फिर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? सॉरी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आपको किसे सॉरी बोलना है मेहता साहब? नहीं, मुझे किसी को सॉरी नहीं बोलना है। तो अरे भाई, आप लोगों का जो सॉरी वार्तालाप चल रहा था उसे रोकने के लिए मैंने कहा सॉरी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपस में एक दूसरे को सॉरी कहना समाप्त कीजिए। कोई गलती किसी की नहीं है, ना तुम्हारी, ना अब्दुल की, ना तुम्हारी। छोटी सी गलतफहमी थी, दूर हो गई। चल जेठिया, अभी घर चल के जल्दी सो जा। है पूरी रात जगह है तू। नहीं बापूजी, सोने का टाइम नहीं है। फटाफट तैयार हो के मुझे दुकान पहुंचना है, बहुत काम पड़ा है। क्या मुसीबत है, परफ्यूम की बोतल है लेकिन अंदर परफ्यूम नहीं है। दुकान में कर्मचारी है लेकिन कर्मचारियों में अक्ल नहीं है। खाली इस बात पे बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। आंख बच गई। आंख में परफ्यूम जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। रामशंग कंपनी के रस्तोगी जी, इनको अभी क्या हुआ? बोलिए रस्तोगी जी। हेलो रस्तोगी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या है ना कि मैं समोसा खाते खाते आपसे बात कर रहा था। क्या रस्तोगी जी, आप भी हमारे ऊपर 15 लाख बकाया का इल्जाम लगा के आप मजे से समोसे खा रहे हैं? अरे ऐसी बात नहीं है जेठालाल जी। अब देखिए, समोसा खाते खाते भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। आप सोचिए कि मुझे आपकी कितनी चिंता होगी। बोलिए कैसे याद किया? मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी है ना। हाँ नहीं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है रस्तोगी जी, वो तो काम चालू है। अभी तक अकाउंट रिपोर्ट और स्टॉक रिपोर्ट रेडी नहीं है? नहीं, आज रात तक रेडी हो जाएंगे। अगर रेडी नहीं हुआ तो एजेंसी तो कैंसिल होगी ही। 15 लाख देने पड़ेंगे, वो अलग। अरे डराइए मत रस्तोगी जी, मैंने बोला ना आप टेंशन मत लीजिए, आज रात तक दोनों रिपोर्ट रेडी हो जाएंगे। ठीक है, रेडी हो जाए तो अच्छा है, वरना नहीं वरना की कोई नौबत ही नहीं आएगी। मैंने बोला ना रेडी हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बापूजी, मैं जा रहा हूँ। अरे बापूजी, बापूजी, टप्पू, टप्पू। हाँ पापा। अरे बापूजी घर में नहीं है तो कुछ बोल के गए, कहाँ गए?
नहीं, कुछ बोल के नहीं गए, लेकिन कल रात को बोल रहे थे कि सुबह वो मंदिर जाएंगे और वहां से फिर मार्केट जाएंगे। ठीक है, तो वो आए तो बोलना कि मैं दुकान के लिए निकल गया हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ। चल चल अबे उठ जा बेटा, कितना सोना है तुझे? हाँ पापा, बस 5 मिनट, उठता हूँ। हाँ। फटाफट दुकान पहुंचता हूँ और नटू काका और बागा के सर पे खड़े रह के पूरा काम करवा लेता हूँ, वरना वो रस्तो गिजी वाला वरना हो जाएगा, और रस्तो गिजी वाला वरना मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। 9 बज गए, दुकान अभी तक खुली नहीं। ये नटू काका और बागा कहाँ रह गए? उनको बोला था सुबह टाइम पे पहुंच जाना दुकान। अरे सुनीता, ये दुकान तो अभी तक नहीं खुली। नहीं अभी अभी खुल जाएगी। भाई साहब आप? मैं दुकान का मालिक हूँ, जेठालाल गड़ा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है ना? हाँ। गड़ा गड़ा जेठालाल गड़ा। अरे भाई साहब, तो दुकान जल्दी खुलिए ना। मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत सामान लेना है, टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल। बस 1-2 मिनट, अभी खुल जाएगी। प्लीज जल्दी कीजिए। अरे इतना भारी कस्टमर आया है, नटू काकर भागा कहाँ रह गए? क्या हुआ भाई साहब, अब दुकान क्यों नहीं खोल रहे? देखिए, मुझे ये सामान खरीदने के बाद दूसरे काम के लिए भी जाना है। 10 मिनट, अभी खुल जाएगी। 10 मिनट रुकिए, खुल जाएगी दुकान। 10 मिनट? लेकिन क्यों? वो क्या है कि दुकान की चाबी मेरे स्टाफ के पास है और वो अभी तक आए नहीं है, बस आते ही होंगे। आप सेठ होके पहले आते हैं और आपके कर्मचारी बाद में? नहीं, रोज तो मुझसे पहले ही आ जाते हैं। आज लगता है वो ट्रैफिक में फंस गए। मुंबई का ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है, कभी भी कहीं भी अटका देता है आपको। बस आ जाएंगे, अभी 2 मिनट आ जाएंगे अभी। भाई साहब, पता नहीं है आपके कर्मचारी कितनी देर में आएंगे। हमें बहुत सारा सामान खरीदना है और उसके बाद हलवाई के पास भी तो जाना है। हाँ जी। मेन्यू डिसाइड करना है। एक काम करते हैं जी, हम कहीं और से शॉपिंग करते हैं। हाँ, भाई साहब रहने दीजिए। नहीं 2 मिनट रुके, बस आते ही होंगे। मैं काम करता हूँ, वो आए तब तक मैं आपके लिए रजवाड़ी चाय मंगाता हूँ। अरे नहीं भाई साहब, हम यहाँ रोड पे खड़े होकर चाय वाय पीने नहीं आए हैं। चलिए जी। अरे एक मिनट में जरा फोन करके पता लगाता हूँ कहाँ पहुँचे। यही कहीं होंगे। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे आ गए नटू काका, कहाँ है आप? ये कस्टमर आके खड़े हैं, लेट हो गए आप। सॉरी सेठ जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलिए दुकान खोलिए। सॉरी सेठ जी, मैं दुकान नहीं खोल सकता क्योंकि चाबी बागा के पास है। बागा कहाँ है? वो मुझे नहीं पता। चलो जी, चलते हैं। अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए तो सही।